आपने काले जादू की कई सारी कहानियाँ देखी और सुनी होगी, पर यह कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि आज से करीब 70 साल पुरानी है। ये कहानी है उस डायन की, जो कि पहाड़ियों पर छुपकर गांव के लोगों को अपना शिकार बनाया करती थी। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये डायन कुछ भी कर सकती थी। गांव में हर दिन किसी न किसी की मौत हो रही थी। उसकी वजह थी ये डायन, जो हर दिन किसी न किसी की बलि देती थी। किसी जानवर की बलि देना तो इसके लिए आम बात था। गांव के कई सारे लोगों की इसने हत्या कर दी थी, मगर हर गलत कर्म का अंत होता है, और इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। वो डायन बचेगी नहीं। अपने आंखों के सामने खुद के बेटे को मरता हुआ देख भैरव से रहा नहीं गया, और उसी रात उसने उस डायन की हत्या करने की ठान ली। इसी पहाड़ पे रहती है, बहुत विद्या कर ली। आज उसको कोई नहीं बचाएगा। इन्हीं हाथों से जिंदा जलाऊंगा। हमारे बेटे को मार दी, उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे। चलो। वो डायन अपनी विद्या करने में व्यस्त थी। तभी भैरव अपने दो दोस्तों के साथ अचानक से डायन के घर के सामने खड़ा था। ये देखकर वो डायन हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या होने लगा। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल जल्दी। खोलती है कि दरवाजा तोड़ दें? चले जाओ यहाँ से, वरना वरना तुम में से एक भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। चले जाओ, मैंने कहा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। ए, साला जा, तोड़ दे दरवाजा। खुद के बचाव के लिए वो डायन वहां रखा हुआ चाकू उठा लेती है।
डायन भैरव की एक साथी के छाती में चाकू मार देती है। इसको ले जाओ बाहर। भैरव घर में देख ही रहा था, तभी उसे किरासन तेल दिखता है। और वो उस डायन के शरीर पे और पूरे घर में किरासन तेल छिड़क देता है। भैरव अपना बदला पूरा करने के लिए उस डायन को जिंदा जला देता है। और माना जाता है कि जो लोग जल के मरते हैं उनकी आत्माएं सबसे खतरनाक होती है। यह है सिद्धार्थ, जो कि इंडिया का एक जाना माना मशहूर फोटोग्राफर है, जिसे नेचर के बीच रहना और उसकी फ़ोटोग्राफी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये सनराइज़ को देखने और उनकी फ़ोटोज़ निकालने के लिए सुबह के 3:30 बजे ही इस घने जंगल में निकल पड़ा था, इस डर में कि कहीं पहाड़ चढ़ने में उसे देर ना हो जाए और उसे सनराइज़ मिस ना हो जाए। वाह, सुबह सुबह ही इतनी अच्छी फ़ोटो मिल गई। इसका एक और फ़ोटो बनता है। मगर जाने अनजाने सिद्धार्थ ने उस पहाड़ पे जाके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उस गांव का कोई भी आदमी उस पहाड़ की तरफ मुड़ के देखता भी नहीं था, क्योंकि लोगों में उस डायन का आज तक डर बैठा हुआ था। मगर सिद्धार्थ इन सब बातों पर कहाँ विश्वास करता था। बे ये क्या था भाई? सिद्धार्थ ने अभी अभी जिस चमगादड़ की फ़ोटो खींची थी वो अब उसके सामने ज़मीन पर मरा पड़ा था। इतना संकेत काफ़ी था सिद्धार्थ को वापस लौट जाने के लिए, मगर फिर भी वो लौटा नहीं। किसी जानवर की आवाज़ होगी। जल्दी ऊपर पहुंचता हूँ, वरना सनराइज़ मेरे पहुंचने से पहले ही हो जाएगा। सिद्धार्थ कई सालों से ट्रैकिंग कर रहा था, उसे अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। मगर ये पहाड़ कुछ अलग था। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं, बुद्धि की ज़रूरत थी।
क्योंकि कोई तो वजह होगी जो लोग यहाँ आने से डरते हैं। कुछ तो था, कोई जंगली जानवर तो नहीं। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। जो भी था लगता है चला गया। सिद्धार्थ धीरे धीरे रास्ता पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहा था। तभी उसे कुछ दिखा। उसे ऐसा लगा कि सामने कोई खड़ा है। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके नज़दीक जाते जा रहा था। अरे बेवजह ही डर रहा था मैं। सिर्फ एक मूर्ति है। सिद्धार्थ के साथ आगे क्या होगा यह पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।